तो दोस्तों आज हो गया 18 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से उपजे हालत को लेकर मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों को अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भारत आने के इच्छुक सिख हिंदू अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को भारत से मदद की उम्मीद कर रहे अफगान नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर हुई इस अहम बैठक के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। दूसरी बड़ी खबर, हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने कहा है कि एक ही पार्टी पर आरोप लगाना सही नहीं है। उम्मीद है कि राज्यसभा के हंगामे के मामले में अध्यक्ष का फैसला निष्पक्ष होगा। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि सरकार संसद को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला रही है, दोनों सदनों में बहुमत के कारण अपना असली रंग दिखा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों को फंसाने के लिए सरकार ने राज्यसभा में महिला मार्शलों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने शनिवार को संसद भवन पहुंचकर 11 अगस्त को सदन में हुई कार्रवाई के दौरान हुए हंगामे की रिकॉर्डिंग देखी। इससे पहले शुक्रवार को राज्यसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया था कि जो सांसद मार्शलों के साथ हाथापाई करते और सदन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते टेप में नजर आ रहे हैं और जिन सांसदों के खिलाफ मार्शलों ने लिखित शिकायत की है उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसके संबंध में कानूनी सलाह हासिल की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, केरल में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर पिनराई विजयन सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा है कि केरल में 20,000 औसतन केस आ रहे हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर काफ़ी बात की जा रही थी, अब वो चर्चित कोरोना प्रबंधन का मॉडल कहा गया। जेपी नड्डा ने पिनराई विजयन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केरल की सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। चौथी बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर बिना अनुमति के बाइक रैली निकालना आम आदमी पार्टी के एक विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। इस दौरान उन पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुंडली विधानसभा सीट से आप विधायक कुलदीप कुमार मोनू और कई अन्य लोगों के खिलाफ कल्याणपुरी थाने में स्वतंत्रता दिवस पर बिना अनुमति के बाइक रैली करने का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार विधायक कुलदीप मोनू, आप पार्षद धीरेन्द्र गौतम और कुंडली विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी अनिता भट्ट 15 अगस्त को बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि इस दौरान इन नेताओं और उनके सभी समर्थकों ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया और उनमें से अधिकांश ने तो मास्क भी नहीं पहना था। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब अलीगढ़ का नाम भी बदले जाने की कवायद तेज हो गई है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत की सोमवार को दूसरी बोर्ड बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार परिसर में सभी सदस्यों की मौजूदगी में अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया है। छठी बड़ी खबर, बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 11 चरणों में चुनाव होंगे जिसकी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी होगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। 24 सितंबर को पहले चरण का और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। इस तरह राज्य में करीब 2.5 महीने तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सातवीं बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान पर नीति को लेकर सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2013 में संसद में दिए अपने एक भाषण का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान से संवाद स्थापित करने की वकालत की है। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय थी। 2013 की शुरुआत में मैंने सरकार को हमारे सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान के साथ राजनयिक चैनल खोलने की सलाह दी थी। हमने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया हुआ है। मैंने कहा था लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार क्या करेगी। कॉन्फ्रेंस जो है
जातिगत जनगणना को लेकर के इस विषय में अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न अगर पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नहीं, आप देखिए ना, बोलने से क्या फर्क पड़ता है। सदन में तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया ना, एक बार नहीं 2 बार। तो हम तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके बता दें भाई। हम लोग कम से कम मिल के मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं, तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है। उसके बाद तो यही उपाय बचेगा, हम तो सबसे मांग करेंगे सभी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाए, वहाँ आंदोलन हम लोग किया जाए। नहीं तो राज्य सरकार जो है, कर्नाटका सरकार ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा कि हम आप ही का सुन करके कर्नाटका का हम मंगाए हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री जी को जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अगर जो भी कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने कराया है, जो भी इसके लिए ज़रूरत होगी वो भी हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें तो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार विधानसभा अगर 2 बार पारित करता है तो क्या अहमियत रहेगी बिहार विधानसभा की। अगर प्रधानमंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए, जो एनडीए के पार्टनर हैं, और हमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर हैं एनडीए के तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी की ऐसी अगर बेइज्जती होगी, जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने का समय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सारा बिहार विधानसभा का डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी की क्या पूछ है केंद्र सरकार में। आप देखिए ना, आप प्रधानमंत्री जी का एक बार ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, हर किसी से मिल रहे हैं। ये 4 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री जी समय मांग रहे हैं, लिखा भी गया है, चिट्ठी भी लिखा गया, कौन कौन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है। फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है, एक होता ना कि भाई फलना तारीख को मिलेंगे, वो भी तो नहीं बताया गया कि 1 महीने बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे, ये तक अब तक सूचित नहीं किया गया। नहीं, धरना तो वो तो बाद में अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई, तो जाहिर सी बात है, अगर बिहार विधानसभा से कोई चीज़ सर्वसम्मति सर्वदलीय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे, सब लोगों को बैठना चाहिए।